हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा ग्रुप डी सीईटी का ये प्रैक्टिस पेपर 14 है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नए पैटर्न के ऊपर आधारित हैं। तो इन वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करिए। और जिनको भी इनकी पीडीएफ चाहिए, तो जितने भी पीछे वीडियो डाल चुके हैं उनकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। पीडीएफ डालने का हमारा मकसद है, आप एक बार पहले वीडियो को पूरा देखें, फिर अपने आप उस पीडीएफ को प्रिंट करवा के खुद से आप आंसर दे के देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। इससे आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं विद आंसर की, ठीक है। उसमें आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप जो है वीडियोज़ को देख पाएंगे, अपडेट मिलती रहेंगी आपको। और एक नोटिफिकेशन रिंग का ऑप्शन आता है, जो घंटी का बटन आपको देखा होगा साइड में, तो उसके ऊपर ज़रूर क्लिक कर लें। उससे क्या होगा, जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो आपके हरियाणा सिटी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लगभग 65+ आराम से इन प्रैक्टिस सेट से आराम से क्वेश्चन आपके जो 65+ सही हो जाएंगे, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को सही से देखते हैं, पूरा देखते हैं तो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 14। अगर किसी को व्हाट्सएप पे ये चाहिए तो यहाँ पे आप हमें मैसेज करके प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो होता है आपका कुरकुमिन के कारण दोस्तों। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज स्थित है? तो कहाँ पे है? ये आपका बीजापुर के अंदर दोस्तों, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है ये बीजापुर। बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 18,225 वर्ग फीट है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो निर्माण है वो 1656 में हो गया था, 1656 ईस्वी में करवा दिया था, ठीक है। और ये बीजापुर के जो सुल्तान थे मोहम्मद आदिल, उनका म्यूजियम है, ठीक है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वो आपकी 56 मीटर है, ठीक है। ये भी इससे रिलेटेड, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताते रहते हैं, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर कोई कमी लग रही है तो वो भी बता दीजिए कि ये आपकी कमी है, आप इसको दूर कीजिए, ठीक है। तो हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी जो होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफ़ी जो होती है वो आपकी बीज से प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ई कॉमर्स कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? ई कॉमर्स का मतलब है जो हम ऑनलाइन जो सेलिंग या जो भी करते हैं, इंटरनेट पर बिजनेस करना, ठीक है। मेन मकसद है ये इंटरनेट पर बिजनेस करना, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चाय में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो चाय में होता है दोस्तों कैफीन। आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा पहले भी, ठीक है। तो क्या होता है, कैफीन भी होता है, लेकिन जो मेनली होता है वो आपका एल्थिनाइन भी होता है दोस्तों। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वैसे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन साथ में हो तो बी हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा आपका कैफीन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एल्थिनाइन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो इसके द्वारा जो होने वाली है उसको बोलते हैं तरल प्रतिरक्षा, ठीक है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिकी के प्रेरी हैं, कौन है? यह है शीतोष्ण घास स्थल। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। जो सवाना है वो आपके कौन से घास स्थल हैं? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और जो उत्तरी अमेरिकी के प्रेरी हैं ये आपके शीतोष्ण घास स्थल, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। जो शीतोष्ण घास है वो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भिवानी हो जाएगा, ठीक है। भिवानी के बाद बात की जाए तो सिरसा हो जाएगा, याद रखना होता है ये, ठीक है। क्योंकि भिवानी जो है इसका क्षेत्रफल
अगर बात करें तो 4778 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। और बात करें करनाल की, तो करनाल का यहाँ पे बात करें तो ये है 2520 किलोमीटर, ठीक है। बात करें पानीपत की, तो पानीपत का कितना है आपका 1268 किलोमीटर, ठीक है। और बात करें लास्ट में अंबाला की, तो अंबाला का यहाँ पे आपका 1574। तो इनमें से कौन सा बड़ा हो गया? भिवानी बड़ा हो गया। सभी में भी बड़ा भिवानी ही है, ठीक है। लेकिन अब बात करें, क्योंकि भिवानी के अंदर से एक चरखी दादरी जिला यहाँ से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद कौन सा बड़ा हो गया? सिरसा, ठीक है। अब चरखी दादरी अलग निकल गए हैं। चरखी दादरी और रोहतक ऐसे जिले हैं जो कि किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा राज्य किसके करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है? तो कौन सी रेखा से है ये दोस्तों? कर्क रेखा से, ठीक है। करीब 300 मील दूर है, उत्तर में है ये, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 पर खींची गई है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ खींची गई है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और हरियाणा जो है वो इसमें उत्तर में आता है भारत के, तो इसका विस्तार जो है 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 तक है, ठीक है। ये भी याद रखना है, पूछ लेते हैं, ठीक है। ये जरूरी है, ये भी, ये अक्षांशीय है आपका। और पूछ ले अगर यहाँ से देशांतरीय है तो वो हो जाएगा आपका 74 28 से लेकर कितना 77 36 तक। ये आपका देशांतरीय हरियाणा का स्थान है ये ग्लोब के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? थॉमस कप देखिए दोस्तों बैडमिंटन के साथ संबंधित है, ठीक है। और जो पुरुषों की बैडमिंटन की ट्रॉफी होती है वो है ये, ठीक है। उबेर कप सुना भी होगा आपने, वो किससे संबंधित है? महिला टेनिस से संबंधित है, ठीक है। तो कहने का मतलब है तो वो भी उबेर कप, लेकिन वो महिला बैडमिंटन से संबंधित है इसलिए, ठीक है। और बाकी नारंग कप होता है, एक चड्डा कप होता है, सारे बैडमिंटन से संबंधित हैं। लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका लेजर प्रिंटर दोस्तों, ठीक है। कौन सी किरणों से? लेजर प्रिंटों से, लेजर किरणों से। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। जड़, पौधा, पत्ती, तना। क्या अलग हो जाएगा? पौधा। पौधा अलग हो जाएगा, बाकी इसके सारे भाग होते हैं जड़, पत्ती, तना, ठीक है। पौधा अलग हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन को आप खुद करके देख लीजिए। मैथ और रीजनिंग हम बाद में करवाने वाले हैं, अगर अभी करवाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं करवाने, ठीक है। किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो हरियाणा का शेक्सपियर बोलते हैं दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद को, ठीक है। दीपचंद बैमन जो हैं वो क्या है? उनको बोलते हैं हरियाणा का कालिदास, वो भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ओटो हन जो कि जिन्होंने अणुबम की खोज की थी, तो कौन से सिद्धांत के ऊपर की? तो ये की थी दोस्तों यूरेनियम विखंडन के ऊपर, ठीक है। कब की थी इन्होंने? 1939 में की थी दोस्तों, ये भी याद रखना आपने, ठीक है। एक 92 U 92 235 ये आता है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसी के ऊपर आधारित है, ओटो ने खोज की थी इनकी। उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले में था वाल्व, ठीक है दोस्तों। 1946 में जो निर्मित एनिएक था, एनिएक की फुल फॉर्म जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनिएक की काफ़ी बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया था और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था वो, ठीक है। या तो वाल्व बोल देते थे या फिर इसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ये भी याद रखना होता है, ठीक है। चलिए, हरियाणा की विधानसभा संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? तो ये करती है दोस्तों 7वीं अनुसूची पे, ठीक है। जो कोई अन्य विधानसभा 7वीं अनुसूची में शामिल सभी विषयों पर कानून नहीं बना सकती, ठीक है। उसके बाद है
हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी है आपका, देखिए पीतल के बर्तन भी बनते हैं यहाँ पे, तिल्ला जूता उद्योग भी है और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग भी है। तो तीनों के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है एनीमोमीटर दोस्तों। एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम पवन की गति को माप सकते हैं। अल्टीमीटर जो दे रखा है इन्होंने, इसका प्रयोग किसी वस्तु की किसी नियत तल से ऊंचाई की माप की जाती है, किससे? अल्टीमीटर से। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद एक जो क्रोनोमीटर दे रखा है, इसका उपयोग जहाजों में समय की माप के लिए किया जाता है। ठीक है, जो क्रोनोमीटर होता है जहाजों में क्या करते हैं, इससे समय मापते हैं। और लास्ट में बचा डोजीमीटर, तो इसका प्रयोग नियत समय में आयनिक रेडियोधर्मिता की माप के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी का। ठीक है, तो सभी का आपको पता लग गया होगा। उसके बाद निम्न प्रश्न में दिए गए सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से सार्थक कौन सा होता है? सबसे पहले तो आपको पता होगा भ्रूण होता है, भ्रूण के बाद क्या होता है? नवजात होता है, नवजात के बाद शिशु होता है, शिशु के बाद क्या बनता है? बालक। तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पांडुप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में किसका प्राचीन नाम? पांडुप्रस्थ, तो पांडुप्रस्थ बोलते थे पानीपत को दोस्तों। ठीक है, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई आपकी 1970 में दोस्तों। हरियाणा का काला सोना, आपको पता है मुर्रा जो भैंस है वो हरियाणा का काला सोना है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? स्पीकर की बात की जाए तो जो ऑप्शन बी है हरमिंदर सिंह चड्ढा, ये 3 बार। ठीक है, 1987 से 1991 एक तो। ठीक है, दूसरे रहे 2005 से 2006। ठीक है, और फिर एक रहे 2009 से कब तक? 2011 तक। तो 3 बार ये स्पीकर रह चुके हैं। और पहली अगर बात की जाए हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर कौन थी, तो ये सन्नो देवी थी। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और अभी अगर पूछ लें तो कौन है? ध्यानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता सॉरी। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 2020 फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना। कौन बना है फेस स्कैन करने वाला? यह है सिंगापुर। निम्नलिखित में से पहले कौन सी घटना घटी थी? इनमें से बात की जाए तो चारों की बात की जाए तो सबसे पहले घटी थी दोस्तों एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाना। ये कब हुई थी ये घटना? अगर बात की जाए तो ये हुई थी 1958 के अंदर दोस्तों। ठीक है, और बात करें फिर मानव वंशोत्तर परियोजना का पूरा होना, ये हुई थी आपकी 1969 के अंदर दोस्तों। बात करें क्लोनिंग की, क्लोनिंग वाली हुई थी दोस्तों, क्लोनिंग के द्वारा डोली का पैदा किया जाना 1999 में, सॉरी 96 में। ठीक है, 1996 में। और फिर था मानव का चंद्रमा पर उतरना, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2003 के अंदर दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1958 वाला, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन दोस्तों। उसके बाद वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? 2020 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये प्राप्त हुआ था दोस्तों ग्लोबल सुविधा और माइक्रोसॉफ्ट ऑन को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, सॉरी ये इधर है। तो ये प्राप्त हुआ था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को। ठीक है, उसके बाद खालिस्तान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित डिवाइस है। कौन सा है? ये आपका पर्सनल कंप्यूटर PC जिसको हम बोलते हैं। हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता? तो हवा सिंह संबंधित हैं कौन से खेल से? मुक्केबाजी से दोस्तों। ठीक है, और कहाँ के हैं ये? उमरवास भिवानी के हैं। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और हवा सिंह ने 1966 और 1970 में लगातार 2 बार एशियन खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें इनकी हैं। और भिवानी तो आपको पता है बॉक्सिंग क्लब यहाँ की स्थापना हुई थी यहाँ पे। ठीक है, और इनको जो अर्जुन पुरस्कार है वो भी मिल चुका है और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हवा सिंह याद रखिए किससे संबंधित करते हैं? मुक्केबाजी से। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ये कहता है ध्वनि का परावर्तन दोस्तों। ठीक है,
परावर्तन कौन सी है? परावर्तन वह प्रक्रिया जिसमें ध्वनि का प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये करते हैं दोस्तों 8 बिट का। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका खेदर हिसार के अंदर। निम्नलिखित में से किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है? ईमेल के लाभ आपको पता है ही कौन से हैं, देखिए, सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है, हाथों हाथ जो है वो डिलीवर्ड हो जाते हैं अगर हम किसी के पास मेल करते हैं तो वो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग ये भिवानी के अंदर दोस्तों। ठीक है, वायु की 37 गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या बोलते हैं? अभिवहन। ठीक है दोस्तों, अभिवहन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नदियों और उन शहरों का मेल कीजिए जिनमें वो होकर वे बहती हैं। तो ये नदियां हैं यहाँ पे। तो बात करें सबसे पहले रोटरडम, ये रोटरडम जो आपका ये राइन नदी पे है दोस्तों, ए का हो जाएगा 3। पेरिस, पेरिस आपका सीन नदी पे है। ठीक है, पेरिस कौन सी पे है? सीन पे। उसके बाद बुडापेस्ट, बुडापेस्ट आपका डेन्यूब नदी पे दोस्तों, और वाशिंगटन है पोटोमैक पे। तो ये से आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कहाँ पे? पंचकुला के अंदर दोस्तों। ठीक है, मार्च 2017 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र HBRC जिसको बोलते हैं, जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहाँ पे है? ये आपका मानेसर के अंदर दोस्तों। मानेसर किस में आता है? गुरुग्राम में आता है। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो अदिश कौन सी होती है? वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें बोलते हैं अदिश। ठीक है, जैसे क्या क्या होता है? समय होता है, समय के बाद आयतन होता है, घनत्व होता है, द्रव्यमान होता है, चाल होती है, कार्य होता है, विद्युत धारा होती है। ठीक है, संवेग की बात करें, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संवेग। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 के अंदर हुई थी दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे? हिसार के अंदर। बिल्ट पेपर मिल जो कि एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, कहाँ पे है? यमुनानगर में। टिम्बर मार्केट भी यहाँ पे है यमुनानगर में। ठीक है, बिलासपुर मंदिर भी यहाँ पे है यमुनानगर में। उसके बाद दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? जो सही है वही आपने बताना है। तो यहाँ पे मित्ताथल जो भिवानी के अंदर है, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन। राखी गढ़ी आपकी फतेहाबाद में, हिसार में है। बनावली फतेहाबाद में है। सीसवाल हिसार में है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है, कौन सा है? इंसुलिन। ठीक है, दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? ये होता है गेटवे का दोस्तों। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कुरुक्षेत्र भोर मैदान के अंदर। ठीक है, उसके बाद कॉफ़ी में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी में होता है दोस्तों थीन। ठीक है, कॉफ़ी में जो होता है एक तो क्या होता है? कैफीन एल्केलाइड पाया जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए उत्तेजक के रूप में। ठीक है, थीन कहाँ पे आ गया? ये कैफीन। ठीक है, कैफीन, ये ऑप्शन। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसको बोलते हैं दोस्तों? प्लेग को बोलते हैं, जो कि विश्व सबसे प्राचीन महामारी है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? और बाकी नाम भी हैं इसके प्लेग के, क्या क्या हैं? ताउन बोलते हैं, ब्लैक डेथ बोलते हैं, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिवाय किसको छोड़ करके? भिवानी को छोड़ करके,
सिरसा, हिसार और रोहतक, तीनों से NH10 आपका निकलता है। सुनील शर्मा और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके जिम्नास्टिक प्लेयर, ठीक है। डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है, एनाफ्लीज मच्छर से। निम्न में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो ये है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है? हमने पहले भी बताया था आपको, U233 यहाँ पे नहीं, U235 हो जाएगा, ठीक है। U235 जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी, तो खेदड़ हिसार के अंदर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है डाटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो कौन सी लेयर है यहाँ पे? ये आपकी ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। OSI इसको बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन की छठी लेयर है। यह लेयर डेटा को कंप्यूटर के वांछित कोड में अनुवाद करती है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत अक्टूबर माह में हुई है? तो ये हुई है करनाल के अंदर दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ पे खोला गया है? झज्जर के अंदर खोला गया है ये, ठीक है, 2019 के अंदर। उसके बाद मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी मुख्य प्रदूषक गैस है? कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है जो कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, ठीक है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व। एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? इमेज की पूछा इन्होंने, तो इमेज की होती है दोस्तों पिक्सल। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है आंवला के अंदर, खट्टे पदार्थों में, ठीक है। हरियाणा कौन सा शहर छोटी काशी? देखिए छोटी काशी अगर नवग्रह कुंड के हिसाब से बात की जाए तो कैथल है, और ऐसे बात की जाए पहलवानों के हिसाब से तो भिवानी है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था? तो ये था दोस्तों नारनौल, ठीक, 18वीं शताब्दी की बात है। पहले ये जयपुर का एक भाग होता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद नारनौल पर जयपुर के राजपूतों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वे अधिक दिन तक नहीं रह सके। फ्रांसीसी जनरल थे एक डे बोयगन, ठीक है, उन्होंने राजपूतों को हराकर नारनौल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ में, ठीक है। हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? हरियाणा जो है वो भारत के किस में आता है? इस क्वेश्चन का आंसर, ये इजी क्वेश्चन है, जिसने भी मैप पढ़ा है वो इसका आंसर आप आराम से दे देगा। तो इसका कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। चाय पर लाल किट जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? चाय पर जो लाल किट होती है रोग का प्रमुख कारण हरी चाय वाला दोस्तों, ऑप्शन सी। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके? फाली एस नरीमन, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? ये की थी, बात करें बम्बई के अंदर, ठीक है, 1875 में की थी। कोटला झील कहाँ पे है? मेवात में है दोस्तों। पहले भी पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोग्राम होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड कर लेता है, तो कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है किसी अन्य कंप्यूटर के साधनों का रिकॉर्ड करने वाले माध्यमों को कहा जाता है? तो यहाँ पे बात करें तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, मेमोरी। उसके बाद हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर दोस्तों। हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत कब की गई? ग्राम दर्शन की 2 अक्टूबर 2020 को।
निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए गंगा। उसके बाद थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था? तो ये था हर्षवर्धन की दोस्तों। इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तेज, यहाँ पे काव्य गुण नहीं है। ठीक है, काव्य में क्या होता है? आंतरिक सौंदर्य प्रकाशित करने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण 3 होते हैं, माधुर्य, ओज व प्रसाद। ठीक है, तेज यहाँ पे काव्य गुण नहीं है। उसके बाद नीलकमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय है, कोई स्पेशल नाम नहीं है, नीला है जो कमल। निम्न में से कौन सा मुहावरा है? तो इनमें से बात करें तो आग लगना, बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन एक मुहावरा है। आग लगना का मतलब आग लगाना है, सॉरी, आग लगाना का मतलब क्या है? झगड़ा कराना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, अनिल ने झूठ बोलकर राजेश और दिनेश के बीच क्या कर दी? आग लगा दी, तो ये है आग लगाना। उसके बाद लाल दे लाली लसे में मुख्यतः कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है दोस्तों, क्योंकि ले ले बार बार आवर्ती हो रही है तो अनुप्रास हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग इनमें से देखिए विभाव, वि जमा भाव विभाव। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट अब इंग्लिश। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडम्स फ्रेज। सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम। एट रैंडम का आपने यहाँ पे बताना है। एट रैंडम मीन्स क्या होता है? विदाउट एनी एम, बिना किसी लक्ष्य के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विदाउट एनी एम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। ए प्रोफेशनल सोल्जर हियर्ड टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। ही वॉज जस्ट आइडियल बाय टेम्परामेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? आइडियल मीन्स क्या होता है? लेजी, आलकसी आदमी जो होता है उसको बोलते हैं आइडियल। ठीक है, आइडियल बोल दीजिए, आइडियल बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद है, तो इसका क्या बताना था आपने? अपोजिट बताना था, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव एक्टिव वॉइस में। एवरीवन मस्ट रीड द बुक, एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दिस बुक मस्ट बी रेड बाय एवरीवन। ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड। जो गलत स्पेलिंग है इनमें से वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की क्या स्पेलिंग होती है दोस्तों? FREQ होता है, नहीं कि IQ। तो इन्होंने आई लगा रखा है, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। FREQUENCY फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर भी नहीं दिया गया है तो आप टेलीग्राम पे कूल बॉय कुलबीर लिख के, ये वाला जो है कूल बॉय कुलबीर लिख के आप सर्च कीजिए, पहला चैनल आएगा आपका टेलीग्राम पे, वहीं से उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।